वो कौन सी 84 सीटें हैं जिन पर है सपा की नजर? अगर इन सीटों पर मजबूती मिलती है तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार होगी? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की चाबी उसी को मिलती है जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का धुरंधर हो, जातियों की राजनीति में महारत हो। समाजवादी पार्टी ने 24 के चुनाव में पीडीए लाकर बड़ा खेल कर दिया था, लेकिन फिलहाल पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी लगभग हाशिए पर है। कई जानकार तो इसे पार्टी का डाउनफॉल भी बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में वक्त बड़ा बलवान होता है। हार जीत भी तभी मिलती है जब आपका वक्त साथ दे या ना दे। ऐसे में सहयोगी साथी भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी सोच रही है आखिर कब तक सिर्फ हार ही मिलती रहेगी। हालांकि 24 के चुनाव में पार्टी को मोटिवेशनल बूस्टर जरूर मिला था, लेकिन भला उस बूस्टर डोज का असर कब तक रहेगा वो भी अब कम होने लगा है। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी अब कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। अखिलेश यादव की नजर उस वोट बैंक पर है जो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की ताकत बना रहा है, यानी दलित वोट बैंक। 2027 की जंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। पार्टी का साफ मानना है कि अगर बसपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने दलित राजनीति को अपने केंद्र में इस बार ला दिया है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी। अब कुछ खबरों की माने या सियासत के जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। समाजवादी पार्टी का प्लान है कि आम सीटों पर भी बड़े पैमाने पर दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जातीय समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया जाए और बसपा के जो पारंपरिक वोट हैं, उनका जो वोट बैंक है वो उसे समाजवादी पार्टी की तरफ ले आया जाए। लेकिन इस वोट बैंक के साथ दिक्कत भी है, और वो ये कि वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। कई दलित नेता हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा चंद्रशेखर भी मैदान पर है, और कई मायावती के वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ भी जाता है। तो मायावती चंद्रशेखर के बाद कांग्रेस से भी जूझना पड़ेगा। यहाँ तक कि भाजपा के पास भी इस वोट बैंक का कुछ प्रतिशत तो है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये रणनीति अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का अहम हिस्सा ही बताती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर इन तीनों वर्गों को एक साथ कर दिया जाए, एक साथ मिला लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता अपने आप खुल जाएगा और कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। हाल ही में अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि पीडीए ही उत्तर प्रदेश का भविष्य है, और यही सोच अब पार्टी की चुनावी रणनीति का आधार भी बन चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कई सबक लिए हैं। पार्टी को महसूस हुआ कि लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और उसी वजह से समाजवादी पार्टी को सीटें भी मिली हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस समर्थन को स्थायी बनाने के लिए अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। इसी वजह से सपा अब जमीनी स्तर पर जाकर दलित समुदाय के बीच पहुंचकर उनका भरोसा जुटाने की कोशिश में है, उनका विश्वास पाने की मजबूत कोशिश में लगी हुई है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से 84 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए पूरी तरह से आरक्षित है। यही है वो 84 सीटें जिस पर सपा की नजर है। लेकिन समाजवादी पार्टी का फोकस सिर्फ इन्हीं 84 सीटों तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को उतारा जाए और बसपा के वोट बैंक पर सीधी सेंध लगाई जाए। आपको बता दें, इसी रणनीति के चलते पार्टी ने 2025 से पीडीए चर्चा कार्यक्रम भी शुरू किया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलाया जा रहा है। इन बैठकों और संवाद कार्यक्रमों में दलित समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, जैसे शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित और सामाजिक न्याय, जो सबसे बड़ा दलित वोट बैंक का मुद्दा होता है, उन्हें सम्मान दिलाने की बात की जा रही।
पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर लगातार बातचीत, लगातार संवाद दलित मतदाताओं से हो रहा है और उनका भरोसा जीता जा सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये कि क्या ये दांव पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की ये रणनीति जोखिम भरी भी हो सकती है। इसमें दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को टिकट देने से सपा के जो परंपरागत ऊंची जातियों के वोट बैंक हैं, उनके खिसकने का डर बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले संकेतों से समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है, पीडीए पर भरोसा करके चल रही है। पार्टी को भरोसा है कि अगर दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ जुड़ता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो कुल मिलाकर रास्ता बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित तो है ही, गंभीरता से भी काम कर रही है। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पूरी उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में लेने की तैयारी चल रही है। यूपी की जातीय राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस पर भी गौर करने वाली बात यह है कि भला समाजवादी पार्टी का वोट कटुआ की भूमिका में क्यों आ गया है। उसकी खुद की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव के समय से अखिलेश यादव तक सरकार रही, लेकिन अब वोट कटुआ की भूमिका में समाजवादी पार्टी क्यों है? तो इसका जवाब भी साफ है। दरअसल दलितों को खुश करने का चलन काफी समय से रहा है, हर पार्टी इसे अपनाती है। पुराने नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2007 में बसपा जब अपने दम पर सरकार में आई थी, तब उसने दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण बनाया था और इसी भरोसे पर उसने सरकार बनाई थी। बसपा 2027 में एक बार फिर सियासी केमिस्ट्री को दोहराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बसपा के लिए इस बार के चुनाव करो और मरो के चुनाव होंगे। तो अब देखना होगा कि 84 की चौखट में क्या समाजवादी पार्टी देगी दस्तक या फिर योगी बाबा इन पर पानी फेरने की कर रहे हैं तैयारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।